नमस्कार, मैं ईशान कपूर। आवाज़ न्यूज़ की टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आ चुके हैं मुखर्जी नगर गांधी विहार में। तो हमारे साथ एक सर हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि कल देश का बजट आया है 2023 का, जिसमें 24 के आने वाले चुनाव में भी असर देखने को मिल सकता है। तो हम जानना चाहेंगे सर के साथ कि सर का उस पर क्या कहना है। सर, आपका नाम? मेरा नाम जोगिंदर कुमार है। अच्छा मैं गांधी विहार का निवासी हूँ। जी। और क्या कहते हैं, जो कल का बजट आया है वो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा महंगाई के बारे में, उसके बारे में तो सोचा ही नहीं, कुछ भी कम नहीं करा। बाकी टैक्स एक्स के बारे में अमीरों को फ़ायदा पहुँचाया है और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, खाली। मतलब कि क्या कहने का मतलब, खाने पीने की जो बेसिकली चीज़ें वो कम नहीं हुई, जैसे मोबाइल सस्ता हो गया, टीवी सस्ता हो गया, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सस्ती हो गई। नहीं, मोबाइल टीवी या गाड़ियों से हमने खाना थोड़ी खाना है। खाना तो जब वो अनाज सस्ता होगा, है नहीं, और गैस गैस सस्ती होगी, अनाज सस्ता होगा, उसी से तो गरीब आदमियों को फ़ायदा होगा। अमीरों को, जो पैसे वाले लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। अब गवर्नमेंट पैसे वालों को तो तनख्वाहें बढ़ाई जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट उसमें भी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, उनको तो कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। जो मेहनत मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले या किसान आदमी है, उसको तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, इन्होंने ये हाईवे फाईवे बना के जो बाहर देश वालों को जो यहाँ निमंत्रण दे रहे हैं, इससे कितना हमारा कृषि का नुकसान हो रहा है, कितना हमारा खेती का नुकसान हो रहा है, वो नहीं सोच रही है गवर्नमेंट। लेकिन सर, कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने बोला हाईवे वाईवे बना के कृषि का नुकसान हो रहा है, लेकिन उससे हाईवे देश की प्रगति भी तो हो रही है, उससे लोगों को रोजगार भी तो मिल रहा है। सुनो, रोजगार कहाँ मिल रहा है? रोजगार उन्हीं को मिल रहा है जो अमीर नहीं, जो मजदूर आदमी, मजदूर वो जो वहाँ उस एरिया के जो आदमी हैं, उनको देने का रोजगार, उनको काम देना है। जिनकी खेती छीन रहे हैं उनको काम दे। ये थोड़ी कि तुम वो रोजगार बढ़ाने के लिए बाहर से आदमी ले आओ, बाहर के आदमियों को काम दे दो और कहो जी हम तरक्की कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। ये जिस एरिया में जो आप फैक्ट्री खोलो, मिल खोलो, कुछ भी खोलो, अरे उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको दो, काम दो, है नहीं। चाहे चपरासी दो, चौकीदारी दो, कुछ भी, कुछ ना कुछ तो दो। अब ये कहते हैं कि अब गांव से सब आदमी शहर की ओर भागते हैं, क्या मेहनत मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए क्यों भागते हैं? उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। अरे तुम हर गांव के आदमियों को, अगर 2-4 आदमियों को भी अगर तुम सरकारी नौकरी दे दोगे, है नहीं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, झाड़ू लगाने की हो चाहे कुछ भी हो, है नहीं, कोई भी नौकरी में दे दोगे तो अपने आप ही वो गांव में रहेगा। उसके साथ 4 आदमी और रहेंगे, वो गांव से प्लान होएगा ही नहीं। बहुत अच्छा बोला सर आपने। तो यहाँ पे सर का कहना है कि इसमें जो बजट में इस बारी आया है वो कुछ नहीं आया है, तो इसमें लोगों का कुछ कहने का मतलब नहीं है कि बजट में कुछ आया भी हो। हम कुछ लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। एक मिनट। नमस्कार सर। सर, हम आवाज़ न्यूज़ की तरफ से आपसे थोड़ा क्वेश्चन करना था। कल बजट आया है 2023 का, तो आने वाले चुनाव में आपको लगता है कि उसको लेके कुछ मोदी सरकार पे है, इस पे कुछ? अच्छा, आप कुछ मतलब कि बजट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या 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 सस्ता हुआ है, क्या क्या महंगा हुआ है, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी बजट हम लोग देखे नहीं। हैं? बजट अभी देखे नहीं है, उसके बारे में बजट बोल आपने क्या। देखा नहीं? जैसे कि खिलौने सस्ते हो गए, बाइक हम लोग का हम बजट लोग भी हमेशा बजट खराब रहा है। ठीक है, तो हमें बजट से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। बेरोजगार आदमी का कोई बजट नहीं होता है। कोई बात नहीं। तो सर से जानना चाहेंगे, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब कि बजट आया कल 2023-24 का, तो आने वाले चुनाव में आपको लगता है कि 24 के चुनाव में कुछ इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या क्या सस्ता होगा? क्या एक आम इंसान को रियायत मिली है इसमें? कुछ नहीं भाई, ठीक है, हमारे लिए तो सब कुछ बढ़िया। क्या बढ़िया है? हम तो आराम से चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट महंगी होगी सर? और महंगी हो तो हमारे लिए कोई महंगी नहीं है भाई, हमारे लिए वैसे सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक भी है। ये जो अंकल जी है ना हमारे, बढ़िया एकदम। अच्छा, तो अंकल जी की कंपनी थोड़ी ना है। अंकल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, अंकल जी भी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सामने कुछ भाई साहब बैठे हैं, वो हंस रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। कुछ भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बजट के बारे में? आप भी कुछ नहीं कहना चाहेंगे? आप सर? भैया हम क्या करें, हमारे लिए ठीक है बजट। बजट ठीक है। इसके ऊपर 2024 के चुनाव में इसमें कोई फर्क पड़ेगा? कौन सा फर्क पड़ना है, जिसको जहाँ देना वहाँ देगा भाई वोट। नहीं, मतलब कि कह रहे हैं कि लोग के 2024 में इस पे फर्क पड़ेगा मोदी सरकार पे। अब वो तो आप लोग पता होगी, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई। चलिए, तो यहाँ पे कुछ लोग हमें मिले हैं, लेकिन इनका कुछ कहना नहीं है। हम कुछ दुकान वालों से बात करने की देखते हैं कि कुछ दुकान वालों से बात करते हैं कि उनका इस पे क्या कहना है, कि वो क्या कह सकते हैं कि बजट जो आया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 के और 23 के बजट में काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? कल बजट आया। महंगाई इतनी कर दी है, अब क्या कहेंगे, कुछ बाकी है?
लेकिन जहाँ तक देखा जाए और देश के मुकाबले कहना है कि यहाँ पे देश में महंगाई कम है, कम है हाँ। कह रहे हैं ऐसा लोग, पाकिस्तान से कंपेयर कर देते हैं। कर तो देते हैं पर पाकिस्तान थोड़ी है, ये इंडिया है। हाँ इंडिया है लेकिन लोग कंपेयर करते हैं। उनको करने से क्या होता है। तो आपका क्या, आप खुश नहीं है बजट से? बजट से खुश नहीं है, ये दवाइयों का काम करते हैं। इनसे पूछो कि दवाइयों के टीके कम किए हैं इन्होंने, अच्छा, डबल करते जा रहे हैं, डबल लोगों को बीमार करते जा रहे हैं। आप भी आप आ जाओ, नींबू मत दिखाओ। आंवला खा रहे हैं, सफ़ेद बाल कर रहे हैं अपने, काले बाल कर रहे हैं। काले बाल कर रहे हैं। चलिए, तो सर आप खुश नहीं है, ठीक है, आपका कहना ये है। हम बाकी सर आप कुछ कहना बताएंगे सर। भैया आप कुछ कहना? किस चीज़ के बारे में क्या? सर बजट आया कल 2023-24 का, ठीक है, और 23-24 के बजट से आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? आपको बजट कैसा लगा? एक्चुअली बजट जो होता है ना वो आगे वाले इलेक्शन को देख के बनाया जाता है कि उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़े, तो वही सोचते हुए उन्होंने बनाया होगा। बाकी अभी मैं बजट के बारे में पूरा तो नहीं जानता, ना मैंने पढ़ा है बजट के बारे में। इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो गई हैं, बाइक टीवी सस्ता हो गया, मोबाइल सस्ता हो गया, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में लोगों का कहना है कि अभी तक कुछ सस्ता नहीं हुआ। तो ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, लेकिन ये सही बात है कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं बहुत महंगी होती जा रही हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप बाइक वगैरह कह रहे हैं उसको तो प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से पोल्यूशन हो रहा है और कई चीज़ें आप देख ही रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग ये वो सब कुछ, तो इलेक्ट्रिक चीज़ें जो हैं सस्ती होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको लग्जरी में लेते हो, जैसे आदमी इस चीज़ को लेता है कि टेलीविज़न सस्ते हो रहे हैं, उसका मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होना है। तो इन चीज़ों को सस्ता करने से बेहतर होगा कि एक आम आदमी की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको जो है सस्ता करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सही कहना है। थैंक यू सो मच सर आपका जवाब देने के लिए। हम कुछ मैम हैं, इनसे जानना चाहेंगे। मैम थोड़ा आप बताना चाहेंगे, मतलब कि आप गृहिणी हैं और बजट एक जो होता है वो घर से जुड़ा हुआ होता है, एक घर का बजट होता है, एक देश का बजट होता है। कल देश का बजट आया, आप घर का बजट चलाते हैं, तो देश के बजट पे आपका क्या कहना है? मैंने तो सब देखा नहीं, इनसे पूछिए। मतलब कि ये टीवी सस्ता हुआ है, ठीक है, मोबाइल सस्ते हुए, लेकिन खाने पीने की चीज़ें कुछ इतनी सस्ती नहीं हुई, तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे? टीवी और ये फ्रिज टीवी लेने से तो कोई घर चलेगा नहीं, चलता तो साग सब्जी या गैस एलपीजी गैस ये भी सब सस्ता हो गया। थोड़ा सा क्या है? चलिए ठीक है, थोड़ी राहत तो मिलेगी, और बस यही कहना है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच मैम। सर दुकानदार हैं, दुकान चलाते हैं, तो इनके ऊपर बजट जो है बहुत इम्पैक्ट करता होगा, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई ये सब मेरे समझ में नहीं आता, मैं कुछ नहीं बोलता। मतलब कि कल बजट आया उस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आपकी कैसे चल रही है? नहीं, कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे भाई, कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। ठीक है, हाँ जी। मेरे को नहीं, मैं तो बोल दिया हूँ ये चाय वाले आपने अंकल जी ने। बोला नहीं, नहीं नहीं, आपने अरे चाय वाले नहीं बोल रहे। अरे चाय वाले को पूछो एक बार, बढ़िया तो बोल ना। नहीं रहे। अरे बोलेंगे, बोलो कि बहुत प्रेशराइज है, जीएसटी वगैरह का है, बोलना ही पड़ेगा, इस तरह बोलो। ना ना छोड़ दो, छोड़। मैं सही बता रहा हूँ, देखो बोलेंगे कितना बढ़िया। चलो ठीक है, हम एक बंद कर दे इसको का, तो उन्होंने वो दे दिया है, छूट दे दी, लेकिन उसके ऊपर भी परसेंटेज वगैरह लगाई है। अरे मोती को थोड़ा बोल पाएंगे, थोक दीजिए मोती को, ये ज़्यादा जरूरी है। मोती तो फिर अरे जो भी बजट आए सबके लिए सही है। बजट जो भी हुए हैं देश का सबसे बढ़िया है, और क्या बताऊँ। महंगाई है ये तो सब चलता ही रहता है, कभी नरम होता है तो कभी गर्म होता है, बस यही बात है। हमारे देश में जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। कभी बजट आया, अभी ऐसा आया, आगे हो सकता है इससे भी बेहतर रहेंगे। 2024 के चुनाव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई क्या फर्क पड़ेंगे, फर्क पड़ेंगे तो हिंदुस्तान के लोग ही झेलेंगे ना, बस यही बात। तो ये है यहाँ की जनता, दिल्ली की मुखर्जी नगर की। हम गांधी विहार में हैं और गांधी विहार के जो लोगों का कहना है बजट को लेके, उनको तो कुछ लोगों को ओके लगता है, कुछ लोगों को गड़बड़ लगती है। तो ये तो आने वाले चुनाव में और आने वाले टाइम पे पता पड़ेगा कुछ टाइम बाद कि हमारा बजट देश का बिगड़ता है या बनता है। तो आवाज़ न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे कमेंट माध्यम से बताते रहे कि हम अपने और क्या क्या टॉपिक को और अच्छे से कर सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं ईशान कपूर, कैमरामैन तुषार के साथ, आप सबका धन्यवाद।